कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की। Now, lastly, Sehgal sir. सर आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि सबसे डिफ़िकल्ट रोल इन योर 35 years of banking, 40 years सॉरी 40 years of banking एक्सपीरियंस में क्या रहा है सर, प्लीज़ अगर आपको बता पाए। Good afternoon, very warm good afternoon to my dear budding bankers, warm good afternoon to the mentors, a very warm good afternoon to the Adda 24/7 platform. Congratulations to all of you, to the bankers for a good takeoff, to the mentors for preparing them very well, so well, and congratulations to Adda promoters, especially after hearing the promoters today. I would like to touch upon those areas, लेकिन being the last speaker, there is hardly anything left for me to cover. फिर भी कोशिश करूँगा। और गोपाल जी ने मेरे को एक चैलेंज दिया कि मेरा सबसे ज़्यादा टफेस्ट क्या था, एक नहीं था, बहुत सारे थे। आई ट्राई टू पिक वन ऑफ दैम। देखिए, आप लोगों ने JIB CIB कर लिया, तो दैट इटसेल्फ स्पीक्स ऑफ द पैशन दैट यू हैव फॉर द करियर इन बैंकिंग। जिस प्रकार से सोसाइटी में एक पहचान बनाने की बात होती है, या बैंकिंग में जैसे अब हम भी जब इंटरव्यूज लेते हैं तो ये एक बड़ा कॉमन सा सवाल होता है कि हम कैंडिडेट से पूछते हैं कि आप बैंक में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या पब्लिक सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं, तो एक जो है बिल्कुल स्टीरियोटाइप उनका एक रिप्लाई होता है कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, बैंक जो है देश की इकोनॉमी को बनाने में योगदान देते हैं, हम इसलिए आते हैं। वो एक बिल्कुल रटा रटाया होता है। बट देयर आर मैनी कैंडिडेट्स हु आर डिफरेंट। जिस वक्त वो जवाब देते हैं तो one can very distinctly see that that spirit in their eyes, in their body language, कि they really mean business, कि वो क्यों करना चाहते हैं किसी पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट में या बैंकिंग सेक्टर में, क्यों काम करना चाहते हैं, और बैंक्स देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में क्या रोल प्ले करते हैं, तो वो एक अलग से नज़र आता है। आप लोग काफ़ी खुश नसीब हैं कि आपने अड्डा 24/7 जैसे प्लेटफॉर्म के साथ अपने एफिलिएशन किया। क्यों? कि आई विल पिक अप फ्रॉम व्हाट द प्रमोटर्स वर सेइंग सम टाइम बैक, इंटेंशन की बात सुनी है आपने कि पैसा तो आता जाता रहता है, एंड दे हैव बीन कैटरिंग टू द मार्जिनलाइज्ड एंड द नीडी सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, प्रिपेयरिंग देम फॉर ए ब्राइट बैंकिंग करियर। तो वहीं से वो टिप है आप सबके लिए कि आपका करियर की शुरुआत है, तो जो इंटेंट है आपका वो आपका बिल्कुल पाक साफ जब तक रहेगा तो आपके करियर की तरक्की में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी की खुराना साहब ने बात करी, डेफिनेटली पहली चीज तो किसी भी बैंकर के लिए इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी है, जरूरी है। आईज ओपन बहुत बड़ा मंत्र है, but how to keep your eyes open? If I may ask you, how to keep your eyes open? बैंकिंग 40 भी नहीं, मुझे 46 साल हो गए इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए। 78 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। तो इस पूरे दौर में बैंकिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई, एंड आई फील माई सेल्फ टू बी वेरी लकी कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉर्चुनिटीज़ दी। जब टर्न ऑफ द सेंचुरी में समटाइम 2000-2001 जब बैंकिंग एकदम चेंज हो रही थी, कोर बैंकिंग की तरफ चल रही थी, तो मेरे बैंक ने मुझे आइडेंटिफाई किया। आई वाज ए पार्ट ऑफ द फर्स्ट कोर टीम ऑफ द बैंक कि जिसने कि वेंडर्स आइडेंटिफाई किए, वेंडर्स के प्रोडक्ट का वॉक थ्रू लिया और डिसाइड किया कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर
हमारे बैंक के लिए सूटेबल है, कौन सा नेटवर्क इक्विपमेंट हमारे बैंक के लिए सॉफ्ट है। मेरे ऑपरेशनल बैंकिंग के अलावा लगभग 12 साल का मेरा बैंकिंग आईटी का भी एक्सपीरियंस है, तो मैंने बैंकिंग को उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रांसफर होते हुए देखा है। आज जब आप अपनी डेस्क पे बैठ के काम करते हैं, वेदर एज ए मेकर और ए चेकर, या कहीं ऑथराइजर कह देते हैं, कहीं क्रिएटर कह देते हैं, अलग अलग नाम है, तो अगर आप उसको अपनी जॉब को केवल एक रूटीन 9 to 5 या 9 to 9 भी अगर कह लें, जैसे लेट सीटिंग होती हैं, उसको लेके चलते हैं, और अगर आप उसको पैशनेट होकर उसमें इन्वॉल्व होकर चलते हैं, उन दोनों में, दैट विल मेक द एंटायर डिफरेंस ऑफ योर करियर। इट साउंड्स वेरी गुड कि 25 साल में आप एमडी बन सकते हैं, यस बन सकते हैं, लेकिन जो एमडी और ईडी लेवल पर पहुंचते हैं या डिप्टी गवर्नर लेवल पर पहुंचते हैं, वो स्टफ एक विद इन अलग होता है। What we see on the face and what is there within us, that makes all the difference. जो within us है, उसको डेवलप करना है आपने, उसको डेवलप करना। I'll tell you why and how. जो बैंकिंग पहले थी, जो कि 5-5 किलो के लेजर्स की बात अभी आपने सुनी, ये हकीकत आपके लिए सपना लगता होगा, एक स्टोरी लगती होगी, बट उस समय का जो बैंकर है उसको ये मालूम होता था कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है। एक नाम होता था प्रोडक्ट। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है, जेआईबी सीआईबी किया है, ठीक है, बट तो प्रोडक्ट का अब कोई जिक्र नहीं होता। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट कैलकुलेट करने होते थे, और फिर उनका एक बंदा लगाता था, एक बंदा चेक करता था, फिर बैलेंसिंग वीकेंड पे या जब कोई मौका लगता था। वो बड़ी इंट्रिकेट जॉब्स होती थी, स्पेशलाइज्ड जॉब्स होती थी बैंकिंग। उस सबको आज किसने टेक ओवर कर लिया? सीबीएस, कंप्यूटर, एआई की बात भी आपने थोड़ी देर पहले सुनी। ये सब चीजें जिस एनवायरनमेंट में आज आप अपना बैंकर का करियर शुरू कर रहे हो, वो एनवायरनमेंट डिफरेंट है। आज अगर आपका कोई कस्टमर ब्रांच में आके कहता है कि साहब मेरी, कोई जनरली सीनियर सिटीजन ऐसा सवाल पूछते हैं कि साहब मेरी एफडी में इंटरेस्ट गलत कैलकुलेट हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बैंक में जो ऑफिसर है, इंक्लूडिंग द ब्रांच मैनेजर, उसका जस्टिफिकेशन बता पाए। क्यों आज भी जो ब्रांच मैनेजर की चेयर पे बैठे हैं, 8 से 10 साल की बैंकिंग एक्सपीरियंस के लोग होंगे, उन्होंने उस कैलकुलेशन को होते हुए कभी देखा नहीं। वो यही कहते हैं आपका 13-14 साल का एसबीआई का एक्सपीरियंस है, तो आई एम श्योर आपने कुछ तो ट्रांजिशन देखा होगा, जो जिस वक्त माइग्रेशन हो रहा था, तो उस वक्त थोड़ा बहुत देखा होगा आपने। उस वक्त भी पहले बैलेंस मिलाने पड़ते थे, बाद में बैलेंस मिलाने पड़ते थे, तो वो किसी को आता नहीं, पता नहीं। My advice to you, my dear young friends, is I'll pick up from keeping the eyes open. Try to involve yourself. Try to see and understand between the lines, and always mistrust. I'm using a negative word. Always mistrust the obvious. यहीं से शुरुआत होती है आपकी विजिलेंस की, यहीं से आपकी विजिलेंस की शुरुआत होती है। आई टेक यू बैक टू लेट 90s। आप लोगों ने अपनी पढ़ाई करी है, कंपटीशन एग्जाम क्लियर किया होगा बैंकिंग में जब आप आए होंगे, उसके बाद जेआईबी सीआईबी क्या होता, कहीं ना कहीं आई एम श्योर साउथ एशियन क्राइसिस का नाम सुना होगा आपने, सुना है ना? one rogue person triggered the South Asian crisis. Do you know that? Nick Leeson नाम था उसका। Nick Leeson was a trader who was working in treasury in a Barings bank, and the Barings bank collapsed. Barings collapsed just because of conduct of one person. You come to this century, Nirav Modi. How Nirav Modi happened? More than 13,000 crores of fraud in the second largest public sector bank, Punjab National Bank, happened because of one person, they say, one deputy manager who was arrested. But is it possible? You tell me, out of your initial trainings, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बंदा पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दे? स्विफ्ट के मैसेजेस में फ्रॉड किया था उसने,
और स्विफ्ट के मैसेजेस जब हम कोर बैंकिंग इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो हम सॉफ्टवेयर वेंडर्स के साथ टूथ एंड नेल हमने फाइट किया। कुणाल साहब याद होगा आपको, इन्फोसिस से हमारी कितनी मीटिंग्स होती थी कि हमारा जो स्विफ्ट है वो फिनाकल के साथ इंटीग्रेट कीजिए आप, इट शुड बी स्ट्रेट थ्रू। आई एम टॉकिंग ऑफ 2002, 2003 एंड इन्फोसिस कुड नॉट डू इट बिकॉज दोनों सिस्टम्स को आपस में बात करने के लिए APIs डेवलप करनी होती है। थोड़ा बहुत तो आप जानते ही हैं, जो लोग IT समझते हैं, तो APIs के लिए आपको दोनों एंड के सॉफ्टवेयर्स को ओपन करना पड़ता है और उसके लिए आपको दोनों के जो ओनर्स हैं उनकी रेडीनेस सही होती है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की क्लियरेंस सही होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स। तो स्विफ्ट बीइंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट सो ओपन टू दिस काइंड ऑफ STP process. Infosys did not have that capability to develop that API to talk to Swift in a straight through process. What is straight through? कि मैंने फिनाकल में काम किया, वहाँ मैंने एक मेकर का था कंसेप्ट, एक का चेकर का कंसेप्ट था, वो किया, देन आई प्रिपेयर ए स्विफ्ट मैसेज सो दैट इंटरनेशनल मैसेज कैन गो। बट फॉर दैट मुझे अपने स्विफ्ट के सिस्टम में लॉग इन करना पड़ता था, और लॉग इन करने में भी वहाँ 3 सिग्नेचर लगते हैं, 3 यूजर ID लगती हैं। बट उस समय स्ट्रेट थ्रू नहीं हो पाया, और जब नीरव मोदी का फ्रॉड हुआ तो RBI मेड इट मैंडेटरी एंड दे पुट द फुट डाउन। माय डियर यंग फ्रेंड, यू आर फ्रॉम ट्रेनिंग FSBI, यू मस्ट बी ट्रेनिंग द पीपल डे इन एंड डे आउट। तो RBI ने जब फुट डाउन किया तब इनको STP करना पड़ा। अब हम उस वक्त जब 2002 की मैं बात कर रहा हूँ, हम इन्फोसिस के ऊपर प्रेशर बनाने वाले एट द मोस्ट, हम अपने MD साहब को कह सकते थे कि MD साहब इन्फोसिस पे प्रेशर डालें, नारायण मूर्ति साहब से मीटिंग करें। नारायण मूर्ति साहब से मीटिंग्स होती भी थी, बट जब रिजर्व बैंक रेगुलेटर ने किया तो इनको करना पड़ा। अब जहाँ 5 यूजर ID लॉगिन लगते थे, नाम कमिंग बैक टू द बेसिक जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जहाँ 5 लॉगिन लगते थे वहाँ एक बंदे ने फ्रॉड कर दिया 14,000 करोड़ का। संभव है? नहीं है। सो कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, व्हाट ही सेड, अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है। गोइंग फॉरवर्ड जब आप क्रेडिट्स में अपनी स्किल्स को होन करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे, तो उन सब के लिए आपको या कभी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में काम करेंगे या कभी विजिलेंस में जाएंगे, तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जैसे कि चक्रव्यूह होते हैं, हम अपने टाइम पे कहा करते थे कि 7 चक्रव्यूह हैं एक बैंकर की लाइफ में। कोइंसिडेंटली चक्रव्यूह तभी 7 ही थे, हम 7 कहा करते थे, लेकिन आजकल 8वां और बन गया। 8वां बन गया ना सर? क्या है 7 चक्रव्यूह, कोई बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है 7 चक्रव्यूह एक बैंकर की जिंदगी में क्या है? स्केल 1, लेकिन अब स्केल 8 भी आ गया, CGM। तो इन चक्रव्यूहों से जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे, आपका ऑर्बिट चेंज होगा। धीरूभाई अंबानी की लाइफ में एक किताब है धीरूभाईज़म, देयर द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट चक्रव्यूहास एंड ऑर्बिट्स। तो आप जैसे जैसे अपना ऑर्बिट चेंज करेंगे अपनी बैंकिंग की उड़ान में, तो आपको नए नए चैलेंजेस आएंगे। तो जब आपकी फाउंडेशन, बुनियाद जब आप मजबूत करके चलेंगे, तो आपको उन ऑर्बिट्स को क्रॉस करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। कहीं पे जाके एयर प्रेशर कम हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं आपका BP बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो चैलेंजेस आगे फेस कर रहे हैं, उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी है। वो ये कि रीजनिंग डेवलप कीजिए कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या। कमिंग टू योर सराउंडिंग्स, सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को समझिए, अपनी लाइफ को मैकेनिकल स्टीरियोटाइप मत बनाइए। बैंकिंग में इकोनॉमी की ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, पढ़ लिया होगा आपने, रिजर्व बैंक रेगुलेटर है, पढ़ लिया होगा आपने, इंडिया में और कितने रेगुलेटर हैं वो भी पढ़ लिया होगा। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ आप, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब ये सब चीज़ें जानते हैं। IIBF का आपने जायद साहिब क्लियर किया है। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर कि आज की तारीख में IIBF कम से कम 25-30 किस्म के सर्टिफिकेशंस आपको देता है, डिपेंडिंग अपॉन योर लाइकिंग्स। हमारे टाइम पे JIB CIB के अलावा कुछ नहीं था। सर्टिफाइड
CGIT स्टार्ट हुआ और CTF स्टार्ट हुआ, एंड आई वाज द फर्स्ट इन माय बैंक टू क्लियर बोथ द एग्जामिनेशन। CGIT सर्टिफाइड इन गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज IT एंड सर्टिफाइड इन ट्रेड फाइनेंस। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट और ब्ला ब्ला सो मेनी सर्टिफिकेट्स आ गए। आपके जहाँ जहाँ रुझान हो, जहाँ जहाँ अपने आप को स्पेशलाइज करना चाहते हो, यू कैन गो ऑन एंड एडिंग। रीस्किलिंग, कंटिन्यूस एजुकेशन, ये किसी भी प्रोफेशनल की लाइफ का पार्ट है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज जो भी हैं, उनके लिए मैंडेटरी होता है अपने सर्टिफिकेट को अलाइव रखने के लिए। 1 साल में उनको इतने कंटिन्यूस प्रोफेशनल आवर्स करने होते हैं, कंटिन्यूस एजुकेशन परस्यू करनी होती है। मैं भी एक सर्टिफाइड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूँ, IABBI के साथ रजिस्टर्ड हूँ, तो मुझे भी 1 साल के 60 आवर्स का कंटिन्यूस एजुकेशन अपने उस प्रोफेशन के लिए करना पड़ता है। तो आप उसको अपनी हैबिट में डाल लीजिए, आपको कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन आपने JIB CIB किया तो ये है कि हाँ, आपका कहीं ना कहीं कमिटमेंट है कि अपने आप को आपने स्किल्ड रखना है, रीस्किल्ड रखना है, अपडेटेड रखना है। तो वो अपनी एक हैबिट बना लीजिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को समझिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को समझिए। सब चीज़ें आपके जो है इंटरनल पोर्टल पे अवेलेबल रहती हैं। बैंक की पॉलिसीज़ क्या हैं, बैंक की HR पॉलिसीज़ क्या हैं, इन सब के बारे में अपने आप को अपडेटेड रखिए। तो इससे आपको जो है कस्टमर इंटरेक्शन तो बढ़िया होगा ही, तो वहाँ गाली गलौज वाली बात नहीं आएगी। जब आपको पॉलिसी क्लियर होगी तो गाली वाली बात नहीं आएगी, तो आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। यूज़र ID कभी आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उस मामले कभी किसी किस्म का कोई लिहाज, दोस्ती कुछ नहीं है। तो दीज आर फ्यू बेसिक्स जो कि आपको अपने ध्यान में रखनी है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ गोपाल जी कि टफ, तो मैंने आपसे चक्रव्यूहों की बात करी, तो कुछ एक चक्रव्यूह तोड़ते समय मुझे घमासान करना पड़ा। तो उस घमासान का भी मैं आपको टिप दे देता हूं कि उससे कैसे आप करें। मैंने आपसे कहा कि अपने एनवायरनमेंट से दोस्ती करिए, एनवायरनमेंट के साथ अच्छा रिलेशन बनिए। पोस्ट जी ने टीम बिल्डिंग की जो बात करी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करी ऑल ओवर, तो इट रिवॉल्व्स अराउंड दैट ओनली। बट इसके साथ साथ क्या है कि अपने जो सुपीरियर्स हैं ना, उनके साथ भी बढ़िया रिलेशन रखिए, तो चक्रव्यूह क्रॉस करने में आसानी होती है। होप आई एम क्लियर, समझ में आ गया। लेकिन उस सबसे ज़रूरी है आपको अपना अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन ये कंटिन्यूस रखनी है। और जिस कमिटमेंट के साथ आपने ये JIB CIB एक्वायर किया है उसको बिल्कुल बरकरार रखिए, उस जोश को और बढ़ा के रखिए और अपने आप को मोर एंड मोर अवेयर बनाइए, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बनाइए। स्काई इज़ द लिमिट, नॉट ओनली द MD एंड DDs, आप लोग उसके बियॉन्ड भी जाएंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस आपसे शेयर की हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आप सब लोग और बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। होप आई वॉज रेलिवेंट, बिकॉज मैं आखिरी स्पीकर था, मेरे पास कुछ कहने के लिए ज़्यादा था नहीं। तो होप आई वॉज रेलिवेंट। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू।